Hello dear students, welcome to our YouTube channel Sri Shyam Maths Academy. Now we start our topic. देखो अपन ने क्वेश्चंस कर लिए थे कल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ए 15 मीटर लॉन्ग लेडर, लेडर का मतलब क्या होता है सीढ़ी, टच कर रही है किसको, द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल। वर्टिकल कोई वॉल है उसको क्या कर रही है, वो टच कर रही है। तो देखो बनाओ पहले क्या देखते हैं, वर्टिकल वॉल। वर्टिकल का मतलब क्या, खड़ी, सही है। तो ये हो गई वर्टिकल वॉल, हो गई अपनी, ये हो गई अपनी क्या वॉल। और देखो इसको क्या कर रही है, एक सीढ़ी क्या कर रही है, टच कर रही है। अब टच का मतलब कैसे, या तो टच ऐसे करेगी, इसके टॉप को कर रही है ना, जो बोला है ना इसने, लॉन्ग लेडर सीढ़ी टच कर रही है क्या, टॉप को कर रही है, किसके वॉल के टॉप को क्या कर रही है, वो टच कर रही है। तो टच का मतलब या तो इससे टच कर सकती है या फिर इस साइड से कर सकते हैं। तो अपन मान लेते हैं यहाँ से क्या कर रही है, ये इसको टच कर रही है। तो ये क्या अपनी लेडर, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देखो क्या है, इफ दिस लेडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्या कर रही है ये लेडर है, सिटी मेक बना रही है, क्या एंगल बना रही है, किससे 60 डिग्री बना रही है, किससे बना रही है, विद द वॉल, वॉल के साथ क्या बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो बताओ कौन सा एंगल बनाएगी। देखो ये बेस मान लेते हैं, अंडरस्टैंड। तो देखो सीटी बना रही है किससे, वॉल से क्या बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। बताओ कौन सा ये एंगल बना रही है, ये नहीं ऊपर वाला, क्योंकि वॉल और सीट सॉरी ये है वॉल और सीटी के बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, ये। क्योंकि ये किस किसके बीच में है, ये तो अपन मान सकते हैं बेस या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, और किसके बीच में है, लेडर के बीच में, सीटी के बीच में एंगल अगर ये देता है ना अपने को, तो ये बोलते हैं अपन एंगल। लेकिन कौन सा दिया अपने को, वॉल और लेडर के बीच का एंगल दिया है, तो अपन बोल सकते हैं ये कितना देगा अपने को, 60 डिग्री, अंडरस्टैंड। अब देखो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो इसका नामकरण भी अपने को करना है, तो क्या नाम देते हैं इसको, ए बी और नेक्स्ट देखो क्या बताना, हाइट ऑफ वॉल। वॉल की हाइट बतानी है, मतलब ये एच बतानी है अपने को, अंडरस्टैंड। देखो एच कैसे बताएंगे अपने किलो, मैंने आपको क्या बताया था कि दो वैल्यूज होनी चाहिए आपके पास। तो देखो हाँ, एक ये भी तो दे रखी है आपको, ये कितनी लंबी है सीटी, 15 मीटर। तो अपन ये बोल सकते हैं ये कितनी है, 15 मीटर लॉन्ग है, अंडरस्टैंड। देखो दो वैल्यूज होनी चाहिए अपने को इसको सोल्व करने के लिए। तो दो वैल्यूज है, देखो एक ये रही, एक ये रही, दो है। देखो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या देखो, अब इतने अभी तक अपन ने पढ़ा, पिछले क्वेश्चन में उनमें क्या था, एंगल ये था, और अपन जानते हैं एंगल के जस्ट सामने वाला क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे देखो एंगल ये दे रखा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये सामने वाला। तो देखो ये तो कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और देखो ये क्या हो गया, देखो 90 के जस्ट सामने वाला तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये क्या हो गया, बेस हो गया ना। तो मैं इसे क्या बोल देता हूँ, देखो बेस बोल देता हूँ। बेस कितना अपने पास, देखो एच है, एच मतलब हाइट, अंडरस्टैंड, ना कि हाइपोटेन्यूज है। चलो अपन कंफ्यूज के लिए इसे अक्स मान लेते हैं, मान सकते हैं ना, एक ही बात है। तो देखो परपेंडिकुलर तो ये हो गया, बेस ये हो गया। तो अब देखो दो वैल्यूज है, दो वैल्यूज से लगाना अपने को फॉर्मूला। तो देखो एक तो ये है, एक ये है, करेगा मतलब ये क्या है, एक तो आपके पास क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, एक ये क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूज। तो बताओ बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, किस में आता है, अरे कोस में आता है ना। अरे देखो ये वो आपको ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं है, पीले बेटा पीले वाली, डायरेक्ट ही देखो ये और ये आ जाएगा आपके पास, तो कौन सा बन गया, टेन। ये और ये आ जाए तो कौन सा बन गया, साइन। और ये आ जाए तो कोस थीटा, अंडरस्टैंड। तो देखो क्या बेस और हाइपोटेन्यूज को किस में आता है, कोस में। तो लगा दो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल क्या होता है, कोस थीटा। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये आपको लिखना जरूरी है, यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो, तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। एबीसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अपन। तो देखो बेस कितना दे रखा है, x अपॉन एच, हाइट कितनी दे रखी है, सॉरी एच ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 15 इक्वल कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री दे रखी। तो रख लो ऐसे, x अपॉन 15 इक्वल कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो क्या करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो क्या हो गया, 2x इक्वल 15 और x की वैल्यू क्या हो गई, 15 अपॉन 2 इक्वल 7.5 मीटर क्या आ गई, उसकी हाइट आ गई वॉल की, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन समझ में आएगा कैसे क्या करना है। देखो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि जनरली अपने पास एंगल हमेशा ये बनता है,
इस बार ये देखो, यही तो ध्यान रखना है इसमें इंपॉर्टेंट, ये इस क्वेश्चन में, अंडरस्टैंड। और फिर आपको देखो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि इसको कभी ये मत मान लेना कि ये बेस हो गया, बेस ये नहीं है, क्योंकि देखो एंगल, ये एंगल जैसे सामने वाला क्या होता है वैसे परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, इस प्रकार से लेना आपको। देखो इसको अपन एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो आप ये कर सकते हो, जनरली अपन ये एंगल लेते हैं ना, ये एंगल बनता है अपने पास जनरली, तो अपन ये एंगल देखो यहां से अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना। आपको बताइए 90 है, ये 60 है, तो ये कितना बच गया 960, 90 और 60 150, तो ये कितना बच गया 30। अब ये 30 एंगल आ गया ना, अब इसके अनुसार आप मान सकते हो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो फिर वापस से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, अंडरस्टैंड, ऐसे भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना पास क्या है, 5th क्वेश्चन देखो क्या है। ए ब्रिज अबोव द रिवर, रिवर के ऊपर क्या दे रखा है, ब्रिज दे रखा है। तो देखो ये सब चीजें अपने को अज्यूम करनी पड़ेगी, तो ये ब्रिज बनाना ये सब काम, तो देखो बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं अपन, रिवर लेते हैं सबसे पहले तो अपन ये मान लेते हैं ये कोई क्या है, एक रिवर बह रही है ऐसे, सही है। इसके ऊपर क्या बनाना है अपने को, एक ब्रिज बनाना है, तो बनाओ, इंजीनियर है क्या आप में से कोई, तो देखो बनाते हैं, देखो क्या है। इसके बाद में क्या है, ब्रिज बनाना है अबोव द रिवर, रिवर के ऊपर, मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बैंक ऑफ रिवर। इसका मतलब क्या है कि जो रिवर है ना, नदी का किनारा, बैंक, बैंक का मतलब क्या, किनारा ऑफ रिवर, नदी का किनारा कौन सा, या तो ये फिर या फिर कौन सा ये, तो इससे क्या बना रहा है, इसके टच से क्या बना रहा है, वो एंगल बना रहा है, मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, कौन बना रहा है, पुल या ब्रिज बना रहा है। तो अपन मान लेते हैं ब्रिज, मान लेते हैं ये जैसा, ये ब्रिज मान लिया अपन, अंडरस्टैंड। देखो ब्रिज क्या है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, किससे, इसके किनारे से। तो अपन ये मान सकते हैं कि ये पुल है ना, इससे जो नदी के एकदम टच में है, अरे ऐसा नहीं होता कि पुल जैसे ऐसे, ये ऐसे नदी जा रही है, इसके जस्ट ऐसे ऊपर से पुल होता है ना, जस्ट तो ये टच में ही तो होता है, यानी पानी और ये पुल है ना टच से जा रहा है, ऐसे ऊपर से पुल ऐसे जा रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये तो आ गया किनारा इसका, और ये क्या आ गया, ब्रिज आ गया। तो बताओ ये एंगल मान सकते हैं क्या अपन, क्या आपने को यही एंगल दे रखा है क्या, 45 डिग्री, इससे अपन क्या मान सकते हैं, ये एंगल कितना दे रखा अपने को, 45 डिग्री। देखो वापस से देखो, एक ब्रिज अबोव द रिवर, रिवर के ऊपर ये आ गया अपना ब्रिज, ये ब्रिज आ गया। इसके बाद में क्या है, ये क्या बना रहा है, ब्रिज बना रहा है एंगल, किसके साथ बना रहा है, 45 डिग्री, किसके साथ, विद द बैंक ऑफ रिवर, यानी नदी के किनारे से एंगल बना रहा है ये 45। नदी का किनारा कौन सा, ये, और ब्रिज कौन सा, ये, तो दोनों के बीच एंगल बन गया कितना, 45 डिग्री, अंडरस्टैंड। अब देखो नेक्स्ट, देखो इससे आगे की बात देखो क्या है, इफ लेंथ ऑफ ब्रिज अबोव द रिवर, यानी रिवर के ऊपर जो ब्रिज है ना, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 150। तो 150 कितनी लेंथ हो गई, यानी देखो ये आ गई अपनी रिवर, और यानी इसके ऊपर की लेंथ दे रखी है, यानी यहां तक की लेंथ कितनी दे रखी इसकी, 150 बोल सकते हैं अपन, ये 150 दे दी। तो देखो अब क्या करना है, अब आप लोग क्या बताना है, ब्रीथ ऑफ रिवर, रिवर की क्या बतानी है, चौड़ाई, ब्रीथ बतानी। तो बताओ ब्रीथ कौन सी हो गई, ये हो गई ना ब्रीथ इसकी, ये चौड़ाई हो गई इसकी। तो देखो अपने को बताना है, तो देखो ये मान सकता हूँ क्या मैं, कि यहां से अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। अरे इसकी आप ब्रीथ बताओगे तो ऐसे थोड़ी नापोगे ब्रीथ, लंबाई हो या चौड़ाई हमेशा परपेंडिकुलर देखेंगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, अंडरस्टैंड। और ऐसे हमेशा लेंथ कैसे नापेंगे इसकी, सीधी तो नापेंगे, नदी कितनी चौड़ी है, ऐसे थोड़ी नापेंगे ये इतनी चौड़ी। तो ये अपन ने क्या ड्रॉ कर लिया है परपेंडिकुलर। तो ये बताओ ये क्या है, ब्रीथ है इसकी, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ क्या, अक्स मान लो इसको, अपन ब्रीथ को अक्स मान लेते हैं। तो देखो अब देखो दो वैल्यूज है क्या आपके पास, एक तो अक्स आ गई, एक ये आ गई, इसकी लेंथ आ गई 150। तो दो वैल्यूज है तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से अपन। तो देखो ट्रायंगल का नाम दे दो इसको, ए बी और सी। तो क्या लिखो गया, इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में क्या करते हैं अपन, देखो ये और ये, यानी इसके सामने वाला ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस, और ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कौन से में आता है, देखो साइन में आता है क्या। तो अपन क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें, ये है एक्स, हाइपोटेनियस कितना है
ये हाइपोटेनस हो गया 150 इक्वल साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। तो देखो यहां से साइन 45 की वैल्यू पुट कर दो आप, x कितनी हो गई 1/√2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। या फिर देखो ऐसे बोल सकते हो ये नीचे डिवाइड में इधर जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे बोल सकते हो आप। क्या हो गया √2x इक्वल 150, x इक्वल क्या हो गया 150 डिवाइड बाई √2। और जब भी देखो नीचे रूट आ जाता है तो क्या करते हैं फिर रेशनलाइज, तो रेशनलाइज कर दोगे क्या आ गया √2 और 1 नंबर रेशनलाइज बनाता है तो 150 आ गया √2 डिवाइड बाई देखो रूट सेम है तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 नंबर सेम है तो हट जाएगा। तो देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 75√2। तो इस जो अपने पास रिवर है उसकी ब्रीथ कितनी आ गई 75√2 मीटर। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन समझ में आएगा क्या करना है? बस ये आपको डायग्राम देखो, डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए आपको, एक एक लाइन का मीनिंग आपको आना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। यानी सबसे पहले आप क्या बनाओ, एक टावर बनाओ। तो टावर बनाते हैं फिर अपन, ये क्या बन गया एक टावर बन गया, सही है। अब देखो क्या दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब क्या है कि अपन नीचे से देख रहे हैं, एलिवेशन वाला ऊपर देख रहे हैं अपन, यानी नीचे अपन है ऊपर देख रहे हैं अपन। किसको देख रहे हैं अपन? टॉप को। किसके देख रहे हैं? टावर के टॉप को। फ्रॉम 2 पॉइंट्स, कहां से देख रहे हैं? नीचे देख रहे हैं। नीचे कहां से देख रहे हैं? 2 पॉइंट से देख रहे हैं, यानी अलग अलग पॉइंट है कोई 2, वहां से देख रहे हैं, मतलब ग्राउंड बोल सकते हैं अपन। तो अपन ग्राउंड पर से देख रहे हैं, ये ग्राउंड मान लेते हैं अपन। तो ग्राउंड पे 2 पॉइंट से देख रहे हैं, तो एक पॉइंट ये मान लो आप, एक पॉइंट ये मान लो, मान सकते हैं यार। 2 पॉइंट से अपन देख रहे हैं, कहां पे देख रहे हैं अपन? टावर के टॉप को। तो मैं बोल सकता हूँ लाइन ऑफ साइट ये होगी, इसको देख रहे हैं, अरे यहाँ से देख रहे हैं मतलब ये लाइन जाएगी ऐसे, अंडरस्टैंड? ये और ये ऐसे, इसको टॉप को देख रहे हैं। तो यहां तक तो बनाना आ गया एलिवेशन। इसके बाद में देखो क्या है, जिनकी डिस्टेंस क्या दे रखी है ए एंड बी फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। मतलब ये जो 2 पॉइंट है ना, ये कहां पर है? इस टावर के बेस से बोला है ना क्या, बेस ऑफ टावर। बेस ऑफ टावर का मतलब क्या हो गया? टावर का तल या फुट। यानी यहां से है ना ये 2 पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? देखो बोला है ना इसने फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंस क्या है ए एंड बी फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। यानी यहां से ये पॉइंट ए या बी पर है, सही है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है अपने को ए और बी। अब देखो कंफ्यूज ऐसे अपन नहीं होंगे कैसे कि ए, देखो यहाँ पे एक चीज आपको दे रखी ए ग्रेटर देन बी, तो अपन बता सकते हैं ए कौन सी होगी बी कौन सी होगी। तो बताओ यहां से है ना 2 पॉइंटों की डिस्टेंस दे रखी है, तो बताओ ए ग्रेटर देन बी का मतलब क्या है? ए बड़ा है किससे? बी से। तो बताओ बड़ी वाली डिस्टेंस कौन सी होगी, ये होगी या ये होगी? चलो इसका नाम दे देते हैं अपन, ए बी सी और डी। बताओ कौन सी होगी? कौन सी होगी? सी होगी। अरे यहां से देखो सीधी होगी या बीडी होगी? बीडी होगी। क्यों होगी? देखो क्यों होगी, बोला है इसने बेस से लेना है, बेस से डिस्टेंस दे रखी है अपने को, ना कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है। तो उसने क्या बोला है, बेस से है ना 2 पॉइंटों की डिस्टेंस दे रखी है, क्या ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ी है। मतलब अपन ये बोल सकते हैं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है ना उसने कितनी दे रखी है ए। आगे बात नहीं, तो फिर यहां से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? बी, छोटी वाली है फिर वो बी है। अपन बोल सकते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बी। यहां तक की बात समझ आ गई क्या आपको? अंडरस्टैंड? अब देखो नेक्स्ट क्या है, देखो एंगल्स दे रखे कितने, एलिवेशन के एंगल्स दे रखे कितने 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे अपन कैसे माने, ये 30 है ये 60 है, तो बताओ कैसे माने? तो देखो एक चीज आप देखो यहां से ध्यान रखना, देखो सभी क्वेश्चंस में देखो ये तरीका ही काम करेगा अपना, सही है। देखो जैसे मैं यहां से इस कॉर्नर को देख रहा हूं, सही है, तो मेरा एंगल बढ़ रहा है 30 डिग्री, अंडरस्टैंड। और अगर मैं उस कोने को देखूं, ऊपर दीवार वाले कोने को, तो बताओ एंगल ज्यादा बढ़ेगा या कम बढ़ेगा? ज्यादा ही बढ़ेगा। अरे आप जैसे एग्जाम्पल वो देख लो, जैसे आप खड़े हो आपके घर के नीचे, घर के पास में खड़े हो आप,
और आपके जस्ट पास में एक बिल्डिंग और है घर के पास, तो आप अपने घर को देखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे गर्दन थोड़ी ऊपर करनी पड़ेगी, और आप बिल्डिंग को देखोगे तो और ऊपर करनी पड़ेगी, मतलब एंगल क्या बनेगा, फिर और ज्यादा बनेगा। अंडरस्टैंड आ गई क्या बात? समझ रहे हो बात को? तो देखो अगर अपन यहां से देखेंगे तो एंगल तो अपने को कम देखना पड़ेगा, यानी गर्दन अपने को कम ऊपर करनी पड़ेगी। और अगर अपन यहां से देखेंगे तो ऊपर अपने को गर्दन ज्यादा करनी पड़ेगी। आगे क्या बात? वही बात है, दीवार को नहीं दूर से देखूंगा तो हाँ, पास से देखोगे तो आपको ज्यादा ऊपर गर्दन करनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा एंगल बनाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? मतलब जितने अगर पास से आप देखोगे एंगल उतना ही ज्यादा होगा। अंडरस्टैंड? तो देखो बताओ अब ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है बता दो। देखिए ये कितना आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, और ये एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अंडरस्टैंड? आगे बात समझ, कंफ्यूज नहीं होगा बिल्कुल भी। तो देखो इलिवेशन दे रखा, मतलब यहाँ से तो देख रहे हैं अपन, यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ से देख रहे हैं, और ये क्या हो गया अपने हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। अब देखो क्या पूछा है, हाइट ऑफ टावर। टावर की क्या बतानी अपने को, हाइट, इसको क्या मान लेते हैं अपन, ये है टावर, ये हाइट बतानी अपने को। अंडरस्टैंड? तो देखो एक बात यहाँ से आपको हमेशा ध्यान रखनी है क्या, कि जब भी आपके पास क्वेश्चन में दो एंगल आ जाए, क्या आ जाए क्वेश्चन में, दो एंगल, तो दो ट्रायंगल काम में लेना है आपको। ये बात याद हो जाएगी आपके। जब भी दो ट्रायंगल, देखो इतनी देर तो अपन क्या करते हैं, जो पहले अपने क्वेश्चन सोल्व किए थे उनमें क्या थे, एक एक एंगल आ रहे थे। अब देखो यहाँ पे डबल एंगल आ गए क्या, तो जब भी दो एंगल आ जाए तो दो ट्रायंगल क्या करना है आपको, यूज में लेना है। अब दो ट्रायंगल यूज में लेना है, मतलब देखो कौन कौन से लेना है। अब दो ट्रायंगल कौन कौन से यूज में लोगे, देखो ये एंगल कौन कौन सी लाइनों के बीच में बन रहा है, एक तो इसके और एक इसके। तो बताओ इन दो लाइनों से ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, क्या नाम उस ट्रायंगल का, ए बी डी। कौन सा बन रहा है, ए बी डी। देखो दो, अरे दो लाइन से यहां से देखो आप, इससे समझो। देखो इन दो लाइनों के बीच ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, देखो ये है, इनके बीच में ये एंगल बन रहा है। तो देखो कौन सी लाइन टच में है इसके, एक तो ये लाइन और एक ये लाइन। तो बताओ इनसे ट्रायंगल कौन सा बना, यही तो बना। तो एक ट्रायंगल कौन सा काम में लेना है, ए बी सी। और इससे देखो कौन सा ट्रायंगल बना, ये पूरा, यहां से ये पूरा, यही तो काम है, दो लाइन। इन दोनों लाइनों से कौन सा बन रहा है ट्रायंगल, ए बी डी। आगे पास में ट्रायंगल चूज करना आगे। अंडरस्टैंड? और दो एंगल से दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे अपने। तो चलो लेते हैं। अब देखो इनमें से आप ले कोई सा भी सकते हो पहले, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले ये ले आपकी इच्छा वो आप उससे सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन छोटे वाला ट्रायंगल लेते हैं। देखो क्या है, ट्रायंगल का नाम लिखो, इन ट्रायंगल कौन सा है इसका नाम, ए बी सी। एबीसी में बात करते हैं अपन। तो देखो क्या चाहिए अपने को सोल्व करने के लिए, दो वैल्यू चाहिए। दो वैल्यू से क्या, देखो ये तो एच और ये बी, दो वैल्यूज दे रखी है। तो बताओ यहाँ से क्या कौन सा लग गया, हमेशा ये एंगल होगा जो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो बताओ ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस। तो बताओ tan थीटा लग गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो इसको अलग से भी अपन लिख सकते हैं ऐसे। ये एंगल दे रखा है अपने को, है ना, ए बी सी। ये दे रखा है 60 डिग्री, ये दे रखा है एच, ये दे रखा है क्या, बी। अंडरस्टैंड? अब देखो यहाँ से बताओ क्या लगा सकते हैं अपन, tan थीटा। अब देखो डायरेक्ट करता हूँ मैं, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, एच अपॉन बेस कितना दे रखा है, बी। तो देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दो, कितना, tan 60 इक्वल एच अपॉन बी। 60 की वैल्यू √3 इक्वल एच अपॉन बी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो एच की वैल्यू क्या मिल गई, इसके नीचे 1 मान लो, या फिर ये डिवाइड में इधर जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई में √3 बी। इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। देखो यहाँ से एच की वैल्यू नहीं मिली अपने को, हाइट नहीं मिली ना। तो देखो अब क्या करें, अब मैंने आपको क्या बताया था, दो एंगल तो दो ट्रायंगल लेने। तो एक तो ले लिया अपन ने, अब एक ये एंगल ले लेते हैं 30 वाला। तो 30 वाले से बताओ ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ए बी। देखो ये है ना 30 वाला, और कोई कौन सी लाइंस के बीच बन रहा है, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में ट्रायंगल ये बन जाएगा, ये पूरा। तो अपन बोल सकते हैं इन ट्रायंगल कौन सा आ गया, ए बी डी में। बताओ देखिए ए बी डी में, देखो ये तो क्या आ गया अपना परपेंडिकुलर, ये पूरा क्या आ गया, जिसकी देखो ये आ गया, ए दे रखी है अपने। तो परपेंडिकुलर देखो क्या लगा सकते हैं अपन, tan थीटा इक्वल क्या हो गया, परपेंडिकुलर कितना है, एच है, बेस कितना है
अरे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो चाहिए अपने को, तो ये कितनी है ए, यहाँ से यहाँ तक की ए दे रखी है ना, ये मान लिया अपने ए। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, कौन सा बड़े वाला एंगल ले रहे हैं ना, तो थीटा की वैल्यू कौन सी 30, तो पुट कर दो यहाँ पे tan 30 डिग्री इक्वल क्या आ गया h अपॉन ए। 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल h अपॉन ए। यहाँ से h की वैल्यू निकालो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो √3h इक्वल ए, h की वैल्यू क्या आ गई a अपॉन, इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर। अब देखो यहाँ पे देखो h की वैल्यू एक तो √3 की आ रही है, h की वैल्यू a अपॉन √3 आ रही है, तो बताओ h की वैल्यू दो वैल्यू हो सकती है क्या? अरे हाइट तो एक ही होगी, दो थोड़ी हो सकती है, हाइट इसकी अलग अलग थोड़ी हो सकती है। तो अपन हाइट निकाले कैसे अब इन दो इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस कैसे निकाले? देखो ऐसे बोल सकता हूँ क्या, मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 को, इससे क्या होगा LHS मल्टीप्लाई हो जाएगा, RHS मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो H ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो H स्क्वायर आ जाएगा, और फिर H की वैल्यू निकालेंगे अपने वहां से, एक H मिल जाएगा ना अपने को, हाइट एक मिल जाएगी वहां से। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कि इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन सेकंड से, तो कर दो। देखिए H को देखो LHS मल्टीप्लाई हो गया और RHS से मल्टीप्लाई होगा, तो H ये इसका LHS ये H है, इसका भी H है, तो H और H क्या हो गया H स्क्वायर इक्वल, ये लिखोगे यहाँ पे H इंटू H इक्वल, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा RHS से, तो RHS कितना है √3b मल्टीप्लाई किससे होगा a अपॉन √3 से। देखो √3 से √3 क्या हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे h इंटू h क्या हो गया h स्क्वायर इक्वल a भी बोल सकता हूँ मैं इसको। अब देखो किसकी वैल्यू चाहिए, h हाइट चाहिए, तो इसको स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। अब हटाएं कैसे, ये कैसे जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर जाके अपना रूट चेंज कर देगा, रूट क्या हो जाएगा इसका रूट में चेंज हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो h इक्वल क्या आ गया √ab, ये इसकी क्या आ गई हाइट आ गई, अंडरस्टैंड। तो बताओ क्वेश्चन समझ में आया नहीं है? देखो क्या करना है, वापस से देख लो, दो ट्राइंगल है तो सॉरी दो एंगल्स दे रखे हैं, तो दोनों ट्राइंगल यूज में लेने हैं आपको। अब कौन से लेने हैं वो आपको पता चल गया कैसे क्या लेना है, अंडरस्टैंड। इसके बाद में देखो ये इसमें ध्यान रखने की बात क्या है, 30 और 60 को मेजर करना है कि कौन से एंगल्स हो गए। तो जितने ज्यादा पास से देखोगे उतना ही ज्यादा एंगल बनेगा। तो अपन यहाँ से देख रहे हैं तो 60 बन गया, दूर से देख रहे हैं तो 30 बन गया, अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड एंड लेंथ ऑफ शैडो इज 1:√3 दे रखी है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बताना अपने को क्या होगा, कितना डिग्री आएगा। तो देखो वापस से देखो क्या है, किसकी दे रखी है, ये कोई है, एक वर्टिकल रोड है, उसकी छाया बन रही है, बोल सकते हैं अपन वर्टिकल रोड, ये मान लेते हैं अपन, ये क्या आगे वर्टिकल रोड आगे, सही है। अब इसकी क्या बन रही है छाया, तो छाया किधर बनेगी, या तो इस साइड में या फिर इस साइड में। तो अपन मान लेते हैं अगर यहाँ पे सूरज दे रखा है अपने को, तो इसकी छाया, तो देखो क्या हो गया, ये यहाँ से इसकी छाया बन गई, ये हो गई वर्टिकल रोड हो गया। तो अब देखो क्या पूछा है इसने, एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ सन। सन का इलेवेशन मतलब अपन क्या देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं। अब नीचे से कहां से, इस पॉइंट से, और सन को देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था सन ऑफ इलेवेशन है, सॉरी एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ सन। इससे क्या मतलब है कि अपन किसको देख रहे हैं, इसके टॉप को देख रहे हैं, अंडरस्टैंड, क्योंकि सन यहाँ पर ही होगा, इसके पास में ही होगा। हमेशा क्या लेंगे टॉप को ही लेंगे, उसका इलेवेशन एंगल ऑफ इलेवेशन हमेशा टॉप ही लेंगे। तो ये आपको क्या दे रखा है, ये पूछा है ये कितना आएगा, इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो यहाँ से आप देखो शुरू से देखो क्या रखते हैं यहाँ पे, रेशियो ऑफ लेंथ, लेंथ को मैं क्या बोल देता हूँ, इसकी लेंथ क्या है L मान लेते हैं इसकी, और शैडो को क्या मान लेता हूँ मैं, लेंथ ऑफ शैडो क्या मान लेता हूँ मैं x मान लेता हूँ, तो ये अपना x मान लेते हैं। तो क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है किसका, लेंथ एंड किसका शैडो का। तो ये तो आ गई लेंथ रोड की, और ये आ गई क्या शैडो, उसका रेशियो कितना दे रखा है 1:3 दे रखा है। तो यहाँ से मैं देखो इसको डिवाइड में भी लिख सकता हूँ क्या, L अपॉन x की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 1 डिवाइड में लिख सकते हैं ना रेशियो। तो अब देखो इसको ट्राइंगल को नाम दे दो क्या, ABC, तो लगा दो इन ट्राइंगल ABC में देखो क्या लगा सकते हैं, ये और ये कौन से ट्राइंगल में आता है, सॉरी ये और ये दो वैल्यूज आ गए, दो वैल्यूज मतलब कौन सा लगाए पर tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर क्या दे रखा है L अपॉन
बेस क्या दे रखा है x। अब देखो यहाँ पे तो थीटा की वैल्यू है ही, लेकिन देखो यहाँ से अपने को एक हिंट क्या मिल गया है, देखो यहाँ पे दे रखा है l अपॉन x की वैल्यू तो कितनी दे रखी है अपने को 1 अपॉन रूट 3, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं वहां पे। और ये अगली ने दे रखी है ना अपने को, तो इसलिए दे रखी है कि पुट करो यहाँ पे l अपॉन x की जगह पुट कर दो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 अपॉन रूट 3 के इक्वल आ गई। अंडरस्टैंड। अब अपने को क्या चाहिए यहाँ से, पूछा क्या अगले ने, थीटा की वैल्यू बतानी है, अपने को फाइंड आउट करनी है। तो बताओ थीटा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से किसको भगाना पड़ेगा, टेन को। अब टेन है ना ऐसे ही जाएगा नहीं, समझ गया। अब टेन हटेगा किससे, अरे अपने परिवार का आदमी अपने परिवार की बात मान सकता है, तो टेन वाला अपने परिवार की बात मानेगा। तो इसमें देखो 1 अपॉन रूट 3 में टेन की वैल्यू किसकी होती है, टेन थीटा में 30 की होती है, तो मैं 1 अपॉन रूट 3 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ टेन 30 डिग्री, और फिर वहां से टेन कैंसिल हो जाएगा। तो देखो कर दो पुट क्या, टेन थीटा इक्वल टेन 30 डिग्री, क्योंकि 30 की टेन 30 की वैल्यू ये होती है 1 अपॉन रूट 3, तो टेन से टेन क्या होया कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई अपने को 30 डिग्री। आगे की बात सुनिए कैसे क्या करना है। देखो ये आपको पता होना चाहिए कि अब देखो इसके बाद में अपन क्या करें, अरे अपने को टेन को भगाना है यहाँ से। अब टेन ऐसे जाएगा नहीं, टेन क्या बुलाएगा अपने परिवार के आदमी को बुलाएगा, तो टेन ये अपन जानते हैं 1 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू होती है टेन 30, तो फिर टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू ये मिल जाएगी अपने पास। अंडरस्टैंड।